कौन थी सत्यवती? सत्यवती का मूल नाम मत्स्यगंधा था। ये नाम इन्हें इसलिए मिला था क्योंकि इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। उनके पिता का नाम उपऋच वसु और माता का अद्रिका था, जो एक अप्सरा थी, परंतु शापवश वह मछली थी। सत्यवती अपने पिछले जन्म में अच्छोदा नामक एक दिव्य स्त्री थीं। वे तीव्र तपस्या में लगी तो पितर उसके सामने आए। वे उनमें से अमावसु नामक एक की ओर आकर्षित हो गई। ये बात पितर लोग जान गए। उन्होंने अच्छोदा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि राजा शांतनु से विवाह करने और 2 बेटों को जन्म देने के बाद इस शाप से मुक्ति मिलेगी। एक दिन राजा वसु, जिन्हें उपऋच वसु के नाम से भी जाना जाता था, उनके वीर्यस्त्राव को अद्रिका मछली ने निगल लिया, जिससे वह गर्भवती हुई। दाशराज नामक मछुआरे ने उस मछली को पका। उस मछली का पेट फाड़कर मछुआरे ने एक बालक और एक कन्या को निकाला और राजा को सूचना दी। राजा वसु ने अपने दोनों बालकों को पहचान लिया। बालक को राजा ने पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ, किंतु बालिका को मछुआरे को दे दिया। वसु होने के कारण वह समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि अच्छोदा का पुनर्जन्म है और उसे भगवान विष्णु के एक अवतार को जन्म देना है। मत्स्यगंधा पिता की सेवा के लिए यमुना में नाव चलाया करती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो उसके जन्म से परिचित हैं और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। बीच मार्ग में ऋषि पाराशर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा की दुर्गंध को दूर कर दिया। कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया और उसने अपनी माता से कहा, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को यमुना तट पर देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का एक नाम भीष्म पड़ा और उस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा से जाना जाने लगा। सत्यवती और शांतनु की 2 संतानें थीं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बनाया गया था। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बना। भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। तब वेदव्यास की कृपा से अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। अंतकाल में सत्यवती अंबा और अंबालिका के साथ वन चली गई और देहांत पश्चात अपने पितृलोक लौट गई, जहां से वो आई थी। तब तक सुनते रहिए।